सर्वपितृ अमावस्या की कथा। नाम से ही आपको पता चल ही गया होगा कि सर्वपितृ अमावस्या यानी जो पूरे श्राद्ध पक्ष के दरमियान व्रत नहीं कर सकता या श्राद्ध नहीं कर पाया, वो अंतिम दिन यानी अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है। और इस अमावस्या की कहानी, पौराणिक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, तो जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि कही जाती है। अगर कोई भी श्राद्ध तिथि में किसी भी कारणवश श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि किसी को याद न हो, मालूम न हो, तो वो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या का श्राद्ध किया जा सकता है। आइए तो इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है वो हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देवताओं के पितृ अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसिक कन्या जिसका नाम अच्छोदा है, वह एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में भी अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र हमको मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वत और महर्षिपत ने अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अमावस्या के दिन उपस्थित हो गए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी पितृगण तुमकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहो तुम वर मांग सकती हो, जो भी इच्छा हो तुम मांग लो। अच्छोदा बहुत सोचती है, लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। उसने पितरों को अनदेखा कर दिया। पितरों के बाद ये देखती रही। पितरों ने बार बार कहा, तो अच्छोदा ने कहा, आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? तो पितृ अमावस्या ने कहा कि हाँ हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो, निसंकोच तुम अपना वरदान मांग लो। अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो तत्क्षण आपके साथ मैं रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा की इस तरह कहे जाने पर सभी पितृगण बहुत बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप ही दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी पर चली जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर बहुत रोने लगी। तो पितरों को फिर दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगे। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पार्षद में पति के रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी तुम दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हो गई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी, जो मनुष्य किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल और केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके
सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंश शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को उसने जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है। इस प्रकार इस अमावस्या की सर्व पितृ श्राद्ध की कथा, पौराणिक कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोगों को कैसी लगी वो भी बताइएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या को मनाया जाता है। जिसको भी अपने पितरों की तिथि याद ना हो, वो कोई भी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पाया हो, वो इस अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध करके अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तो चलिए इसी अच्छी स्टोरी के साथ, इसी अच्छी पौराणिक कथा के साथ मैं पत्र लेखा जो हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और हाँ, जो मैं रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, आप लोगों को जो ये स्टोरी, ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और इसी पौराणिक कथा के साथ दूसरी भी कथाएं मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी भी अपलोड कर चुकी हूँ। वो स्टोरीज आप लोगों को कैसी लगती हैं वो भी देखिएगा और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, जो मैं हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी फिर से, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। धन्यवाद।